नमस्कार दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर अब तक करीब 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन इससे 2200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई फतह हासिल नहीं कर पाया। आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों? आखिर क्यों कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाता? क्या है कैलाश पर बजती घंटियों का रहस्य? कैलाश पर क्यों चमकती है वो दिव्य रोशनी? क्या देखा नासा ने कैलाश पर? क्या सच में आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं? क्योंकि एकमात्र इंसान जो कैलाश पर चढ़ा वो कुछ बोल नहीं पाया। क्या आप इस पर्वत का इतिहास जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर की है, जबकि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के साथ 2,200 मीटर तक बढ़ा है। इसके बाद भी आज 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं, क्योंकि ये पर्वत असीम शक्तियों से बना है और ये शक्तियाँ किसी को भी पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती। और ज्यादातर लोग या तो रास्ते से वापस आ जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान ऐसा हुआ है जो इस पर्वत पर चढ़ के जिंदा वापस लौटा। कौन है वो? जानेंगे, लेकिन कुछ रहस्य और इतिहास के बाद। इतिहास। कैलाश पर्वत से जुड़े इतिहास को जानने के लिए अगर धर्म ग्रंथों को खंगाला जाए तब भी हमें इसके बनने की सटीक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अगर आप पुराणों को देखें तो इनकी संख्या 18 है, लेकिन किसी भी पुराण में आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे इसे कब बनाया गया, किसने बनाया और कैसे बनाया। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि सतयुग में भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। जब माता पार्वती उनसे नाराज हुई तब भी शिव जी कैलाश पर्वत पर ही गए थे और बाद में अपने परिवार यानी गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती के साथ शिव जी यहीं बस गए। बौद्ध धर्म की बात करें तो इस धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी कैलाश पर्वत बेहद मान्य और जरूरी है। बौद्ध ग्रंथों में कैलाश पर्वत को माउंट मीरू कहा गया है। हालांकि यहाँ भी कैलाश पर्वत के बनने की कोई कहानी नहीं है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को देखें तो इनमें बताया गया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने इसी पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। लेकिन इसके निर्माण का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बल्कि जैन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत बहुत पहले से ही मौजूद था और अपार शक्तियों से भरा हुआ था। लेकिन हमारे विज्ञान के पास कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ थ्योरीज हैं। कैलाश पर्वत पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय 1,70,00,000 साल पुराना है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 5 करोड़ साल पहले जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से अलग होकर एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जबकि कैलाश पर्वत को 1,70,00,000 साल पुराना बताया जाता है। यानी ये हिमालय के काफी साल बाद में बना होगा। मॉडर्न इतिहास की बात करें तो 17वीं सदी में मुगल शासकों ने इस पर्वत पर अपना अधिकार किया और चाइना से छीन लिया। हालांकि मुगलों के बाद सब पहले जैसा हो गया। कैलाश पर्वत चीन के पास कैसे गया? यह बात है उस रोज की जब चीन ने भारत की लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी शामिल था। हालांकि इसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी ने कैलाश पर्वत को एक बंजर भूमि कहकर इस मुद्दे को यहीं छोड़ दिया। लेकिन इधर चीन लगातार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और साल 2001 में भी चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत से जुड़ी जो बातें बताई, उन्हें सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए अब इस पर्वत से जुड़े कुछ अनोखे और हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में जानते हैं। ओम, घंटी, डमरू और शंख की आवाजें। कैलाश पर्वत पर जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की
उसने बताया कि पर्वत से लगातार कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई ओम का जाप कर रहा हो या घंटियां बज रही हैं। इतना ही नहीं, जब तिब्बत के धर्म गुरुओं ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी तो उन्हें भी लगातार शंख बजने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज जब उनके बर्दाश्त से बाहर हुई तो वे सभी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए। इसके अलावा कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने पर्वत से डमरुओं की आवाजें आती हुई भी सुनी है। कहते हैं कि ये डमरू महादेव का है, क्योंकि वो आज भी इसी पर्वत पर रहते हैं। देवताओं का घर। कहानियों के अनुसार कैलाश पर्वत पर सिर्फ भगवान शिव या उनका परिवार ही नहीं, बल्कि दूसरे देवी देवता भी रहते हैं, जिनमें भगवान विष्णु भी शामिल है। इतना ही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत के पास कुबेर की नगरी भी है, जहाँ से भगवान विष्णु के पैरों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। रहस्यमय रोशनियाँ। ऐसा एक नहीं, कई बार हुआ है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की अद्भुत रोशनी चमकी है। ये लाइट्स सबसे अलग और बेहद चमकीली होती हैं और ज्यादातर रात के समय ही देखने को मिलती हैं। हालांकि इन रोशनियों के चमकने की वजह क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन नासा का कहना है कि ये मैग्नेटिक फ्रांस की वजह से हो सकता है। अलौकिक शक्तियाँ। कहते हैं कि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ इंसान नहीं पहुँच सकते। कैलाश पर्वत के मामले में ये बात काफी हद तक सच साबित होती है, क्योंकि आज तक हजारों लोग इस पर चढ़ने की कोशिश तो कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। पर हाँ, कुछ चौंकने वाले रहस्य जरूर सामने आए, जिनमें से एक है अदृश्य शक्तियों का रहस्य। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों ने बताया कि पर्वत को कई किलोमीटर दूर से देखने पर ही इस पर अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। जब उन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे बर्फ में उनके पैर जम गए हों, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर असीम अदृश्य शक्तियां हैं, जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती। यही कारण है जो कैलाश पर्वत को अजेय कहा जाता है।